आए और कुछ कहें। तो मैं मंच पे गया और मैंने कहा कि ज्ञान ही एकमात्र ऐसी वस्तु है जो मनुष्य को पशुओं से अलग करती है। बोल के मैं उतर गया। उस कार्यक्रम में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सर आए थे। उन्होंने अपनी स्पीच में मेरी स्पीच याद रखी और उन्होंने मुझसे पूछा कि अभी आपने जो श्लोक बोला, आहार निद्रा भय मैथुनम च एतत् समाना पशुभिर नराणाम, ज्ञानो नराणाम अधिको विशेषो ज्ञाने हीना पशुभिर समाना, कि ज्ञान से रहित मनुष्य तो आहार निद्रा भय और मैथुन इन चार चीजों में पशुओं की तरह है। लेकिन आप जिस ज्ञान की बात कर रहे हो वो ज्ञान आखिर है क्या? कैसे पता चले कि हम ज्ञानी हो चुके हैं? क्योंकि बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति, अगर हम ज्ञान की प्रचलित परिभाषाओं से देखें तो अमेरिका के ट्विन टावर में जाकर हवाई जहाज भी लड़ाता है। बहुत सारे ज्ञानी व्यक्तियों की बात करें तो हमारे समाज में ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो तमाम डिग्रियां अर्जित करने के बाद भ्रष्टाचार में, कदाचार में, यौनाचार में लिप्त हैं। क्या हम उनको कहेंगे ज्ञानी है? तो यहां जितने बच्चे बैठे हैं उन सबसे मुझे उस कुलपति की वह बात याद रखने की का एक सूत्र देता हूं मैं आपको। उन्होंने कहा, इस ज्ञान का एकमात्र उद्देश्य है संवेदना। आर यू गेटिंग द पॉइंट? संवेदना। हम राह चल रहे हैं और हमने कुत्ते को देखा, बिना मतलब का ढेला उठा के मार दिया। वो कुत्ता कुछ नहीं कर रहा है हमारा। हम चल रहे हैं और रास्ते में दो लोग बैठे हुए हैं, उनके बीच में कुछ आपस में विचार विमर्श हो रहा है। हमने उसमें भाग लिया, थोड़ी देर बाद झगड़ा शुरू हो गया। आप लोग आए दिन अखबारों में पढ़ते होंगे, बड़े बड़े बौद्धिक लोग आज विमर्श नहीं कर रहे हैं, संवाद नहीं कर रहे हैं, केवल विवाद कर रहे हैं, है ना? उस कुलपति का वह सूत्र मुझे याद रहा कि ज्ञान का एकमात्र उद्देश्य है संवेदना। वेद का अर्थ है जानना, वेदना का अर्थ है हमारी जो तकलीफ है, हमारी अंदर जो भावनाएं हैं, संवेदना है उनके साथ एकाकार हो जाना, एक हो जाना। आप जो कह रहे हो मैं उसको समझ पा रहा हूं क्या? कोई और कुछ कह रहा है, मैं उसको समझ पा रहा हूं क्या? हम जिस पीड़ा से गुजर रहे हैं, हमारा समाज जिस पीड़ा से गुजर रहा है, उस पीड़ा को समझने की शक्ति हमें हमारा ज्ञान दे रहा है क्या? आज समाज में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो लोग गांधी के मारने को एक तर्क संगत वध बताते हैं। समाज में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो कश्मीर से हिंदुओं के पलायन को, उनके नरसंहार को उचित ठहराते हैं। सबके पास अपने तर्क हैं, लेकिन किसी के पास संवेदना नहीं है। अगर हमारा ज्ञान हमें उस स्तर तक नहीं पहुंचा रहा है जहां पर हम पहुंचकर किसी दूसरे की वेदना के साथ एक हो जाएं, हमारा ज्ञान निरर्थक है। यहां जो बच्चे आज इस प्रतिभा सम्मान समारोह में पुरस्कृत होंगे, मेरा उद्बोधन आज केवल और केवल उन बच्चों के लिए है, क्योंकि आप समाज के उन कुछ चंद बच्चों में हैं, उन चंद प्रतिभाओं में हैं जिन्होंने एक इंटर स्कूल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके प्राइज जीती है। एंड आई एम श्योर कि आप लोग आगे चलकर और अच्छा करेंगे। बस इस सूत्र को याद रखने की आवश्यकता है। आप जब भी जिस क्षेत्र में भी जाओ, एक और छोटी सी कहानी सुनाता हूं। कहते एक बड़ी नदी के पास रहने वाला एक मेढक कूदते कूदते एक कुएं में गया और कुएं में गिर गया।
कुएं में पहले से एक मेढक था। तो मेढक उसको देखकर कहता है, तुम कहां से आए हो? वो कहता है, जी मैं वो नदी के पास से आया हूं। उसने कहा, नदी कैसी होती है? उसने कहा, नदी बहुत बड़ी होती है। तो जो कुएं का मेढक था वो कुएं के एक छोर से दूसरे छोर पे छलांग लगाता है और कहता है, क्या तुम्हारी नदी इतनी बड़ी है? नदी क्या कुएं के बराबर होती है? कुएं से बड़ी होती है। तो नदी वाले मेढक ने कहा, नहीं नहीं, आप कितनी भी छलांग लगा लो अंदर नदी के बराबर तो नहीं हो पाओगे। तो मेढक कुएं वाला कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, इस कुएं से बड़ा क्या है? ये जो प्रतिभा सम्मान समारोह होते हैं, इन सम्मान समारोहों की प्रासंगिकता को मैं इसी कहानी के प्रकाश में देखता हूं। हम अपने स्कूल में हैं, हम अपने छोटे से घरौंदे में हैं, हम 10 बच्चों में हैं, 60 बच्चों में हैं, हम फर्स्ट आ जा रहे हैं, सेकंड आ जा रहे हैं, दैट्स ओके, अच्छी बात है। लेकिन जब इस तरह के सम्मान, इस तरह की प्रतिभा खोज परीक्षाएं होती हैं, प्रतियोगिताएं होती हैं, जहां आप अपने स्कूल से बाहर निकलते हो और बाहर की दुनिया के साथ जाके कंपीट करते हो, प्रतियोगी बनते हो और उसमें आप पुरस्कार जीत के लाते हो या नहीं भी जीतते हो, तो मैं कहता हूं एटलीस्ट आपने पहला स्टेप तो लिया बाहर निकल के अपने को प्रूव करने का। इस देश को सबसे बड़ी समस्या, इस समाज को सबसे बड़ी समस्या कुएं के मेढकों से है, जिन्होंने अपनी जाति को, अपने धर्म को, अपनी भाषा को, अपनी विचारधारा को सब कुछ बना रखा है, सब कुछ समझ रखा है कि इससे आगे कुछ है नहीं। इसलिए हम लोगों को आवश्यकता है कि हम लोग बाहर निकले, इन प्रतियोगी परीक्षाओं में अपने आप को सिद्ध करें। हम पुरस्कार जीतते हैं नहीं जीतते हैं वो बात की बात है, लेकिन हम पूरी तैयारी के साथ इनमें उतरें और कुएं के मेढक न बने। मैं, क्योंकि ये प्रतिभा सम्मान समारोह है, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, बहुत ठंड का समय है और अन्य अतिथि महोदय हैं, उनका भी उद्बोधन होगा। तो डॉक्टर शर्मी सिंह ने मुझसे कहा कि मैं अपने बच्चों से कुछ कहूं। इन बच्चों से मुझे सिर्फ यही 2 सूत्र आज देने हैं। आप इनमें से किसी भी एक सूत्र को पकड़ लो और उसको अपने जीवन में अप्लाई करने की कोशिश करो। नॉलेज की हमेशा यूटिलिटेरियन वैल्यू होनी चाहिए, उसकी यूटिलिटी होनी चाहिए, उपयोगिता होनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद कहते थे ना कि तुम लोग, भारत के लोग, बड़ा धर्म करते हो। जो धर्म तुम्हारे जीवन की समस्याओं का समाधान करने में सहायक नहीं होता है, उस धर्म को फुटबॉल की तरह लात मार के फेंक दो बाहर। अगर तुम्हें धर्म पकड़ना है, कोई भी ज्ञान पकड़ना है, विज्ञान पकड़ना है, वो तुम्हें तुम्हारे जीवन के उस स्तर पर उतरकर तुम्हारी सहायता करने के लिए होना चाहिए। चाहे वो विज्ञान हो, चाहे धर्म हो, चाहे सामाजिक विज्ञान हो, चाहे कोई भी भाषा। इसलिए आज के लिए केवल 2 सूत्र। पहला, संवेदना। अगर हम दूसरे की तकलीफ समझ सकते हैं, दूसरे की भाषा समझ सकते हैं, तब तो हम इस समाज में रहने लायक हैं। अन्यथा हम कट्टर अनुयायी, मतांध, धर्मांध बनकर केवल दूसरों का बुरा करते रहेंगे। और दूसरा, कुएं का मेढक नहीं बनना है, हमेशा कुएं से बाहर की दुनिया को देखना है, समझने का प्रयास करना है और अपने आप को सिद्ध करते रहना है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। निश्चित तौर पे आप बहुत संक्षिप्त की बातों पर लिए